जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। इससे पहले हम सब 6 से 11 तक 11 तक आपका टेस्ट हो चुका है। अगर वह सब टेस्ट नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो उसको आप सब देख लीजिएगा। और इसका PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप सब इसको निकाल कर बना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सब बताइएगा कि इसमें कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, आप सब कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसको करें कि पंचबीस एवं षड्बीस ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है। तो किस वैदिक संहिता से संबंधित है? यह साम वेद से संहिता से संबंधित। पूछेगा कि ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये ऐत्रेय और कौशिकी है। पूछेगा कि यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ एवं तैत्तिरीय है। और अथर्ववेद में कौन है? ये गोपथन ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? यह सदाशिव भाऊ कर रहा था। पूछेगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो यह 14 जनवरी कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो यह इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। पूछेगा कि सहायक संधि सबसे पहले किसने चालू किया था? तो यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा चालू किया गया था। इसके बाद पूछेगा कि लागू किसने किया था व्यवहारिक रूप से? तो यह बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। पूछेगा कि सहायक संधि सबसे पहले कहाँ कहाँ लगाया गया था? तो सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावर, इसके बाद भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छरी, बेंदी तथा भरतपुर में लगाया गया था। ये सब याद रखिएगा, इसका क्रम है। इसने महलबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, ये किसके द्वारा किया गया था? यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। पूछेगा कि हॉल्ट मैकेंजी ने कब किया गया था? 1819 में लागू किया गया था। पूछेगा कानूनी रूप से कब लागू हुआ था? 1822 में लागू हुआ था। कानूनी रूप से यह लागू हुआ था। शुरुआत किया था 1819 में, लेकिन कानूनी रूप से कब लागू हुआ था? 1822 में। कहाँ कहाँ लागू हुआ था? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के अंतर्गत 30% भूमि पर किया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह किसके द्वारा किया गया था? यह केरल के त्रावणकोर में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। इसके बाद पूछेगा कि वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य से त्यागपत्र कौन दे दिया था? तो शंकर नयनार ने दे दिया था। इसके बाद केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस कर दिया था? यह महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था। किसमें किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या प्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? तो ये किस वंश के द्वारा किया गया था? यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था, पाल वंश के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में विश्व ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी थी? तो यह विश्व ठाकुरी वंश की नींव यह अंशु वर्मन के द्वारा रखा गया था। अंशु वर्मन के द्वारा रखा गया था। पूछेगा कारकट वंश की स्थापना किसने किया था? तो यह दुर्लभ वर्मन के द्वारा किया गया था। कारकट वंश की स्थापना किसने किया था? यह दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। कि किसने अपनी पुस्तक द सोशल डायनेस्टी ऑफ मैन में मानव मुक्ति की योजना प्रस्तुत की? चार्ल्स फ्यूरियर के द्वारा किया गया था। नेपोलियन जब वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया था?
तो वे उसे कहाँ निर्वासित किया गया था? वे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था। पूछेगा कि नेपोलियन कहाँ के शासक थे? तो ये फ्रांस के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फ्रांस के शासक थे। तो ये कब बना था? तो ये 1799 में ये शासक बना था। कह बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या मिले हैं? मुंगेर से इसका साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग रहती है। तो कार्बन की मात्रा 18.0% रहता है। पूछेगा कि ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है? तो यह 65% रहता है। इसके बाद पूछेगा हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है? ये 10% रहता है। इसके बाद पूछेगा नाइट्रोजन 30% रहता है। उसके बाद कैल्शियम 2% रहता है। इसके बाद अन्य जितना भी गैस है इसके बाद वह 1% रहता है। इसके बाद फास्फोरस भी 1% रहता है। यह सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बंधन ऊर्जा के संबंध में किसी पदार्थ में उपस्थित कुछ बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ को ऊर्जा कहते हैं। पूछेगा कि बंधनों का टूटना क्या कहलाता है? तो यह ऊष्मशोषी कहलाता है। और बंधनों का जुड़ना तो यह क्या कहलाता है? ऊष्मक्षेपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। पूछे घटा देता है तो तब क्या होगा? तो यह अवकारक होगा। सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्यन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह फैन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे क्विक्स सिल्वर के नाम से जाना जाता है? ये इसे पारा के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि पारा का कौन सा अयस्क है? तो यह सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर डोलामाइट बनाता है? यह किसके द्वारा किया जाता है? डोलामाइट बनाता है। यह अमोनिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। तो विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण पाइरोल है। कौन है? पाइरोल है। और इसमें विषम चक्रीय में याद रखिएगा फ्यूरॉन, यह भी विषम चक्रीय का उदाहरण है। थायोफेन, पिराडीन, ये सब विषम चक्रीय का उदाहरण है। पूछेगा कि सम चक्रीय में कौन कौन आता है? सम चक्रीय में बेंजीन आता है। इसके बाद फिनोल आता है। इसके बाद एथिलीन होता है। इसके बाद साइक्लोब्यूटेन भी आता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? ये मीथेन को माना जाता है। टेफ्लॉन एक लक होता है। तो ये मोनोमर्स किसका है? तो टेफ्लॉन किसका है? टेट्रोफ्लोरो एथीन का है। किसका है? टेट्रोफ्लोरो एथीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य में अशुद्ध है। तो ये वाक्य में क्या अशुद्ध है? यह अनुपयुक्त शब्द संबंधित है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना था? तो ये पृथ्वीराज रासो किस काल का रचना था? यह आदि काल का रचना था। पूछेगा कि आदिकाल कब से कब तक चला था? तो यह 1050 से था 1375। कब से कब था? 1050 से 1375। पूछेगा कि रीतिकाल 1700 से था 1900 तक। पूछेगा कि भक्तिकाल कब से कब था? तो ये 1375 से था 1700 था। कब से कब था? 1375 से 1700 था। इसके बाद पूछेगा आधुनिक काल कब से कब था? तो आधुनिक काल 1900। आधुनिक काल रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आया था। तो 1900 से अब तक जो भी काल है ये कौन सा काल में आता है? ये आधुनिक काल में आता है। इसके बाद
याद रखिएगा विद्यापति, विद्यापति के कुछ लेखक है, पदावली है, कृति तलम है, इसके बाद कृति पताका, ये सब उसका रचना है। इसके बाद एक अमीर खुसरो का भी रचना है, खुसरो की पहेलियाँ, ये सब याद रखिएगा। करा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो यह पंजाबी भाषा लिखी जाती है। रोमन में कौन सी भाषा लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1903 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंद के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कौन सी बोली आती है? तो यह कन्नौज आती है। 3 बेर खाती सो 3 बर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। हरिपट कोमल कलम से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ये उत्साह है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यह अंबाला अवस्थित नहीं है, इसके अलावा यह सब अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिकराना व ताऊ नदी के संगम से बनी है? तो यह बूढ़ी गंडक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से किसे सुरमा कहा जाता है? तो ये सुरमा किसे कहा जाता है? यह एंटीमनी को कहा जाता है। बिग बैन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये बिग बैन का जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटती है? कह रहा है कि वायुमंडल में दोनों उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश घटती है, तो यह आयन मंडल में घटती है। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो बिहार में सोमेश्वर की श्रेणी की पहाड़ी है। पूछेगा सोमेश्वर में 2 दर्रा है, कौन कौन सा दर्रा है? भिखना, ठहरी है और भरावत है, तो इसको याद रखिएगा। अब पूछेगा कि सोमेश्वर श्रेणी इस सबसे ऊंची चोटी की लंबाई कितनी है? तो 874 है, 74 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो अनुसूचित जाति निवास करता है गया में। पूछेगा कि न्यूनतम, इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है, पूछेगा न्यूनतम में, तो किशनगंज आता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे जीरो लाइन कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण थाइलोइड में होता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं, तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक है, तो यह कौन सा वर्णक है? फाइजोसिनिन है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहे यौगिक है, तो यह कौन सा पाया जाता है? यह हेमाटीन पाया जाता है। पित्त का पीएच मान होता है, तो यह 7.7 होता है। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना 12 से 13 वर्ष की उम्र में कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह मेनाकी कहलाता है। सिजोफ्रेनिया यह क्या है? यह एक मानसिक रोग है। इसके बाद इंग्लिश है। जब पीडीएफ आप सब टेलीग्राम में लीजिएगा तो वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?
यह अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। पूछेगा राष्ट्रीय आपात यह कितने आधार पर लगाया जाता है? ये 3 आधार पर लगाया जाता है। युद्ध हो, बाह्य आक्रमण किया गया हो और सशस्त्र विद्रोह हो। पूछेगा कि राज्य में राष्ट्रीय आपात शासन किस अनुच्छेद में आता है? तो ये 356 में आता है। उसके बाद वित्तीय आपात ये किस में आता है? ये 360 में आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये किस देश से ली गई है? यह कनाडा से ली गई। कनाडा से एक और लिया गया है, राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और संघात्मक विशेषता ये भी है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से प्रणाली लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारों के लिए शैक्षणिक महत्व है? ये किसने कहा था? तो BN राव के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति उल्लेख है? ये किस में है? अनुच्छेद 55 में। पूछेगा कि राष्ट्रपति की पदाविधि किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 56 में। पुनः निर्वाचन की एक के लिए पत्रता ये अनुच्छेद किस में है? 57 में है। पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हता यह अनुच्छेद 58 में है। पूछेगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त ये किस में है? 59 में है। इसके बाद है राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञा है तो यह 60 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधायक कब रखा गया था? ये किस वर्ष रखा गया था? ये 1968 में रखा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखनीय थे? यह भाग 18 में उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन किया था? तो यह पंचायत का उद्घाटन राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में किया गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। ये किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षा का प्रावधान है? तो यह भाग 5 में है। पूछेगा कि नियंत्रक और लेखा परीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 148 से 151 तक आता है। सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें, तो सेकाई करने में पराबैंगनी किरणें है। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया था? तो यह रीटर के द्वारा किया गया था। और पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को नष्ट करने में और बैक्टीरिया को भी नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। यह 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है जो गठिया रोग से प्रभावित होता है। इसके बाद वायुयान घड़ी के पुर्जों की सफाई करने में किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जब इसमें क्या होता है कि जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। पूछेगा कि पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो पानी का क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री होता है। इसके बाद पूछेगा हीरा का कितना क्रांतिक कोण होता है? तो 24.4 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। इसके बाद पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। परमाणु बम का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था।
इसके बाद कह रहा है कि जब किसी लो चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति के का ताप T के संबंध होता है। तो यह कौन सा संबंध होता है? के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं? तो किस पार्टिकल को कहते हैं? तो हिग्स बोसॉन को कहते हैं। धन किरणें कैनाल किरणों के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो ये किरणें प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती, यही कथन इसका गलत है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये सर ऑर्वन स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑर्वन स्मिथ थे। रऊफ लोक नृत्य है, तो रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है? यह जम्मू कश्मीर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। 1867 से 68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया गया था। यह दादाभाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। रंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो यह कहाँ की गई है? फोर्टन गाल्टर में किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह 1948 में किया गया था। मीरासेठ समिति का संबंध है, तो यह किस समिति से संबंधित है? हर हथकरघा समिति से संबंधित है। इसी में पूछेगा कि सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। आबिद हुसैन का संबंध है लघु उद्योग से संबंधित है। इसके बाद पूछेगा कि चीनी किससे संबंधित है? तो चीनी महाजन समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है? यह किस वर्ष रखा गया था? तो यह 2030 तक रखा गया है। पूछेगा कि HIV को कब से कब तक रखा गया है? यह भी 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर गंगाजल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है? तो यह बिहार का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम राज्य कौन सा है? तो यह सबसे कम राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2028 में लॉस एंजिलोस फ्रांस में स्थापित किया गया है। पूछेगा कि 2024 में कहाँ किया गया था? तो यह पेरिस फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस में। इस जो पेरिस फ्रांस में था वह 33वां था। उसके बाद पूछेगा कि 35वां जो 2032 में होगा वह कहाँ था? तो विस्टन ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।